एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। अंग नौवां। आसा महला पहला। सुन वड्डा आखे सब कोई। इस शब्द के बारे में कहा जाता है कि एक बार बाबा कालू जी ने, गुरु नानक देव जी के पिताजी ने कहा कि पुत्र, जिस साहिब का तू भजन करता है वो कितना बड़ा है। तब श्री गुरु महाराज जी परमात्मा के सामने विनती करते हुए पिता को उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुन वड्डा आखे सब कोई, केवड़ वड्डा डीठा कोई। सुने सुनाए के आधार पर सभी उस परमात्मा को बहुत बड़ा कह देते हैं, परंतु हे प्रभु, तू कितना बड़ा है ये केवल तेरे साक्षात्कार के बाद ही कहा जा सकता है। कीमत पाए न कहे आ जाए, कहने वाले तेरे रहे समाये। तेरी बराबरी को अन्य कोई नहीं बताया जा सकता। तेरी बराबरी का अन्य कोई नहीं बताया जा सकता। कोई भी ऐसा नहीं है जो तेरे बराबर का हो। हम कितने बड़े हैं ये हमें कौन बता सकता है? जो हमसे बड़ा होगा यह हमारे बराबर का होगा। तो हे परमात्मा, तेरी बराबरी का अन्य कोई नहीं बताया जा सकता, अतः तेरे स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि तेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। इसलिए तेरे स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। तेरे बड़प्पन को बताने वाले अंततः तुझ में ही समा जाते हैं। जो तेरे बड़प्पन को बताने की कोशिश भी करते हैं वो तेरे में ही समा जाते हैं। तेरे बराबर का और तेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो तेरे बड़प्पन को बताने वाले अंततः तुझ में ही समा जाते हैं। तो कौन कहे तू कितना बड़ा है। वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा। कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। हे मेरे अनंत प्रभु, तुम गहन समुद्र हो एवं तुम विशालतम हृदय वाले होने के साथ साथ अनंत गुणों के स्वामी हो। तेरे विस्तार के बारे में कोई भी नहीं जानता। रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरिहाई, कहन न जाई तेरे तिल वडियाई। समाधि में लीन बने रहने वाले, यह सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाए। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कह न जाए तेरे तिल वडियाई। समाधि में लीन बने रहने अनेकों महान योगियों ने, ज्ञानी ध्यानी कह रहे हैं ना, गुर गुरिहाई। ज्ञान समाधि में लीन बने रहने वाले अनेकों महान योगियों ने पूरी तरह से ध्यान लगाकर तेरी विशालता को जानने का प्रयत्न किया। अनेकों ज्ञानवान, ध्यानवान और विचारवान लोगों ने तुझे पाने एवं समझने का प्रयत्न किया। जो सुरती मिल सुरत कमाई मीन्स अपने सुरती में जो ध्यान लगाकर, समाधि में जो लीन बने रहकर थे, अनेकों योगियों ने पूरी तरह ध्यान लगाकर, उस परमात्मा में पूरी तरह से सुरती लगाकर तेरी विशालता को जानने का प्रयत्न किया। ज्ञानी ध्यानी ने, ज्ञानवानों ने, ध्यानवानों ने, विचारवानों ने, ज्ञानवान और ध्यानवान मीन्स
विचारवान, जो विचार भी करने वाला है। उन लोगों ने तुझे पाने और समझने का प्रयत्न किया, परंतु सब तेरे बड़प्पन का तिल मात्र अंश भी ना तो जान सके और ना बता सके। तेरी वडियाई इतनी बड़ी है। सब सत, सब तप, सब चंगियाइयां, सिद्धा पुरखा किया बड़ियाइयां, तुध बिन सिद्धि किने न पाया। सब प्रकार के सत्य, तप, सब प्रकार के तप, अच्छाइयां, सिद्ध पुरुषों के बड़प्पन और उनकी सिद्धियां तेरी कृपा के बिना कभी भी संभव नहीं हो सकी। करम मिले नहीं ठाक रहाइया, जब तेरी कृपा से उपयुक्त सब प्राप्त होता है तब रास्ते पर कोई रुकावट नहीं आती। जब तेरी कृपा से तप, अच्छाइयां, सत्य, सिद्धियां, ज्ञान, ध्यान, समाधि जब तेरी कृपा से प्राप्त होती है तब फिर रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आती। करम मिले नहीं ठाक रहाई, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। तेरे गुणों के भंडार पूर्ण रूप से भरे रहते हैं एवं इन गुणों को जानना और बताना किसी भी जीव की सामर्थ्य में नहीं है। जिस तू देहे तिसे क्या चारा, हे प्रभु जिसे तू गुणगान का गुण देता है, तेरे गुणों के अनुवाद का गुण देता है, उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए किसी का भी जोर नहीं चलता। कोई लाख कोशिश कर ले उसके राह में रुकावटें डालने के लिए, बट उसका अपना ही नुकसान हो जाएगा। परंतु जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, जिसे प्रभु गुणगान का गुण अनुवाद का गुण देता है, उसके रास्ते में फिर कोई रुकावट नहीं डाल सकता। जिस तू देहे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। हे नानक वह नित्य प्रभु सब लोगों के क्रियाकलापों को संवारने वाला स्वयं ही है। आसा महला पहला। आसा राग का नाम है, महला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी की वाणी है। आखा जीवा विसरै मर जा, आखण औखा साचा ना। इस शब्द के बारे में भी कहा जाता है कि एक बार माता तृप्ता जी ने कहा, हे पुत्र आप किसी एक समय पर भजन कर लिया करो ना, क्या सारा दिन करते रहते हो? एक समय किया करो, हर समय क्यों नाम जपते रहते हो? उस पर शब्द का उच्चारण कर रहे हैं गुरु महाराज। आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा ना। जैसे ही मैं उस परमात्मा का स्मरण करता हूँ, मैं आध्यात्मिक तौर पर जीवित हो उठता हूँ। अभी हमारी दशा क्या है? अभी हम सब माया की ओर से जीवित हैं, आध्यात्मिक रूप से हम मरे हुए हैं। हम माया में इतने लिप्त हैं कि एक्चुअल में जो अध्यात्म है उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम उधर से मरे हुए। लेकिन जो प्रभु के भक्त हैं, कैसे, क्या मतलब है मरे हुए का? कि हम उसके प्रति उदासीन हैं। हम अगर कहें ना, हम कहेंगे नहीं हम कोशिश कर रहे हैं,
वो कोशिश अधूरी है, क्योंकि मन से नहीं। हम सारे संसार को एक समान भाव से नहीं देखते। कहीं ना कहीं माया अपना रंग दिखाती है। आप कैसे कर सोच लोगे कि मैं जो अपने परिवार के लिए सोचूंगा पहले कि अपने संसार के लिए सोचूंगा? जो प्रभु का भक्त है उसके लिए फिर अपना परिवार और संसार फिर एक समान है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक तौर से मर जाता हूं अगर मैं प्रभु का नाम नहीं लेता तो। मरे हुए का मतलब कि उदासीन, ये तो एक उनका प्यार दिखा रहे हैं परमात्मा के लिए। लेकिन हम वैसे समझे कि मरे हुए का क्या मतलब? आप मरे हुए किसी जीव को देखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आसपास क्या हो रहा है ना, कि वो उसके प्रति उदासीन है। उसके आगे आप चीखो, चिल्लाओ, हंसो, जो कुछ मर्जी करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो आजकल के टाइम में हम लोग हैं, हम आध्यात्मिक तौर से मरे हुए हैं, लेकिन माया में हम बिल्कुल जीवित हैं। कोई हमें कहे चलो मूवी देखने चलते हैं, फिर दूसरा कहे नहीं चलो हम ना सत्संग में चलते हैं। सत्संग के लिए आप 10 बहाने मार लोगे, लेकिन मूवी के लिए झट चल पड़ोगे। हम माया में लीन हैं। हम माया की ओर से जागे हुए हैं, अध्यात्म रूप से हम मरे हुए हैं। तो वो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि जैसे ही उस परमात्मा का स्मरण करता हूं, मैं आध्यात्मिक तौर पर जीवित हो उठता हूं। परंतु ज्यों ही वह परमात्मा मुझे विस्मृत हो जाता है, मैं मर जाता हूं। ऐसे लगता है कि जैसे मेरे अंदर कोई जीवन ही नहीं है, जीवन का संचार ही नहीं है। आखण औखा साचा ना, उस नित्य प्रभु के नाम का वर्णन अत्यंत कठिन कार्य है। या आप कहो क्या, क्यों कठिन कार्य है? सोच कर देख लो। वही बात है कि आप मंदिर में खड़े हो, भोग लगवा रहे हो, चलो एक एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ, लेकिन आपका ध्यान कितना भटकता है। आप लगाने के लिए भोग खड़े हो, आप आरती के लिए खड़े हो, लेकिन दिमाग में क्या है? जल्दी, अगर आप कहीं बाहर हो तो जल्दी चलना है, घर घर जाना है, घर में ये काम है, ध्यान कहीं और है। अगर घर में ही आरती कर रहे हो, मंदिर में बैठे हो, भोग लगवा रहे हो, कई लोग घर में भोग लगवाते हैं, लेकिन भोग तो लगवा रहे हैं, ध्यान कहाँ है? ध्यान किचन में है कि क्या बन रहा है, क्या जल रहा है, ओहो गैस जल्दी तो नहीं रह गई, ओहो मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ। वो सब ध्यान आएगा। जिस काम के लिए खड़े हो वो मुंह जबान कर रही है वो काम, बट वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है ना, कि दिमाग में एक रटा रटाया सा है। दिमाग से आप वहां खड़े हो, लेकिन मन से आप वहां नहीं खड़े। तो वैल्यू किसकी है? वैल्यू है कि उस मन की वैल्यू है। फिर चाहे आप इससे उलट कर लो, बात बन जाएगी। आप किचन में हो, आप दफ्तर में हो, आप ऑफिस में हो, आप कोई काम कर रहे हो, वहां मैकेनिकल काम हो रहा है, मीन्स बॉडी काम कर रही है, हाथ काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, वो काम में लगा हुआ है, लेकिन आपका मन उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो फिर आप कहाँ हो? आप एक्चुअल में परमात्मा के पास हो। बात मन की है। अब ये कैसे हो? ये आप बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। जिस किसी से आप बहुत प्यार करते हो, जिस किसी को आपका कहते हो ना कि वो दूर है, लेकिन उसका ध्यान आपके अंदर बना हुआ है ना? कोई आपका बच्चा, कोई मित्र, कोई पति पत्नी, किसी का कुछ भी हो सकता है, दूर है कहीं, लेकिन आपको वो बहुत प्यारा है। आप उसके लिए कैसी याद में उसकी बने रहते हो? किचन में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन याद उसकी बनी हुई है। राह चलते हुए कभी हंस पड़ते हो अपने ही आप, हंसने के बाद सो जाती है उसको याद करके।
ओहो, कोई देख तो नहीं रहा था, पागल तो नहीं लग रहा, है ना। उसके बाद ध्यान आता है, हम उसकी याद में इतने खोए हुए हैं। ऐसे ही परमात्मा की याद में गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं जब उसको याद करता हूं तो मैं जीता हूं, जब मैं उसको भूल जाऊं तो मैं मर जाता हूँ, मैं आध्यात्मिक तौर से मर जाता हूँ। लेकिन उस सच्चे प्रभु का नाम लेना बड़ा मुश्किल काम है। उस नवीन, नवीन क्यों कह रहे हैं? पुराना क्या होता है? जो जिसका जिसमें हम कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत चेंज आना शुरू हो जाता है। हम कोई चीज नई खरीद के लाए, आज लाए तो वो नई है, कल वो थोड़ी सी पुरानी हो गई, क्यों? उसमें टूट फूट शुरू हो गई, उस पे हम कहते हैं ना कि अब ये पुरानी हो गई है, यूज हो चुकी है, घिस गई है, जितनी उसकी एक लाइफ स्पैन है ना। चाहे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक लाए या कुछ भी चीज लाए, उसका एक लाइफ स्पैन। उसके बाद और जिस दिन से लाए, जिस दिन से वो चीज बनी, मनुष्य का जीवन जिस दिन से शरीर बना, उस दिन से उसमें टूट फूट स्टार्ट है। जिसमें टूट फूट होने लग गई, जिसका रूप बदलने लग गया, चाहे कण मात्र ही, वो फिर नवीन तो नहीं रहना है। लेकिन वो परमात्मा एक ऐसा है जो नित्य नवीन है, उसमें जरा सा भी कोई फर्क नहीं आता, उसके रूप में, रंग में, उसके आकार में, उसकी व्यापकता में कोई कमी नहीं आती। इसीलिए वो सत्य है और वो नित्य नवीन प्रभु है। उस नित्य जो सदा ही बना रहने वाला है, उस नित्य प्रभु के नाम का वर्णन अत्यंत कठिन कार्य है। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चली है दुख। जिस व्यक्ति के मन में उस प्रभु नाम की भूख लग जाती है, तो उस भूख के फलस्वरूप उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। सो क्यों विसरे मेरी माई, साचा साहिब साचे न रहाओ। हे मेरी माँ, वह प्रभु मुझे कभी भी ना भूले, क्योंकि वह प्रभु ही सच्चा साहिब है। सच्चा, जो कभी रूप नहीं जो कल भी वैसा था, आज भी वैसा था। जो कल कुछ और था, आज कुछ और था, मीन्स कल वो जिस रूप में सत्य था, आज उस रूप में वो सत्य नहीं है, उसका रूप बदल गया है, वो झूठ हो गया है। लेकिन वो परमात्मा, जैसे हम कह रहे थे कि नित्य नवीन है वो, तो ऐसे ही नित्य सत्य है वो। एक वही ही सत्य है जिसका रूप रंग व्यापकता सेम वैसी ही बनी रहती है। तो वो सच्चा साहिब है। हे मेरी माँ, वह प्रभु मुझे कभी भी ना भूले, क्योंकि वह प्रभु ही सच्चा साहिब है और उसका नाम भी सत्य स्वरूप है। रहाओ। साचे नाम की तिल वडियाई, आंख थके कीमत नहीं पाई। उस नित्य प्रभु के, उस सच्चे नाम प्रभु के नाम की अंश मात्र भी बड़ाई का बखान करते हुए जीव थक तो जाते हैं, परंतु उस परमात्मा की महानता के बारे में नहीं जान पाते। वो कह कह के थक जाएंगे बखान करते करते, लेकिन उस परमात्मा की महानता को नहीं जान पाते। जे सब मिलके आखण पाहे, वढ़ा न होवे घाट न जाए। यदि सब मिलकर भी उस प्रभु के बड़प्पन का बखान करें, फिर भी ना तो वो और बड़ा होता है और ना ही उसकी विशालता में कोई कमी आती है। कोई जितना मर्जी बखान कर ले, उसकी व्यापकता उतनी ही है, उसमें ना तो कुछ बढ़ता है और ना ही कुछ उसके बड़प्पन में कमी आती है। ना ओह मरे ना होवे सोग, देदा रहे ना चूके भोग।
वह प्रभु ना तो कभी मरता है, ना ही शोक का कुल होता है, ना ही उसको कभी दुख लगता है, ना ही उसे कभी शोक होता है। वह सदैव जीवों को देता ही रहता है, परंतु उसके भंडार कभी चूकते नहीं। वो देता ही रहता है, लेकिन उसके भंडारों में कभी कोई कमी नहीं आती। गुण एहो होर नाही कोई, ना को हुआ ना को होए। उसका यही एक अद्वितीय गुण है कि उसके जैसा ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। हे प्रभु, तू जैसा बड़ा स्वयं है, वैसे ही बड़ा तेरा दान है। दिन बनाकर रात बनाने वाले उस स्वामी को जो भुला देते हैं, उनका जीवन निम्न स्तर का हो जाता है। नानक नावे बाज सनात। वास्तव में उस प्रभु के नाम से विहीन लोगों को ही हे नानक नीच कहा जाता है। नीच उन्हें नहीं कहा जाता जिसको हम कह देते हैं कि उनके कार्य के हिसाब से, उनकी धन संपदा के हिसाब से, उनके हिसाब से प्रभु के दरबार में, प्रभु के समक्ष नीच कौन है? जो उस परमात्मा को भुला देता है। फिर चाहे वो किसी भी जात का कितनी ही पूंजी रखने वाला हो, गरीब से गरीब हो, निम्न से निम्न जात का हो, जिसको हम कहते हैं निम्न जात, एक्चुअल में नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा अलग से टॉपिक है विचार करने वाला, जिसका वेदों पुराणों में भी यही बखान आता है कि जिसको हम निम्न जात की कहते हैं, वो सेवा भाव वाली सबसे ऊंची जात है। वो वेदों में पुराणों में, वो एक अलग टॉपिक है, आप कभी डिस्कस करेंगे उसे भी आगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि वास्तव में उस प्रभु के नाम से विहीन लोगों को ही हे नानक नीच कहा जाता है। नानक नामे बाज सनात।